गोलकोंडा सिर्फ किला नहीं, सदियों का जीवित दस्तावेज है, जहां काकतीय शिल्प से लेकर कुतुबुशाही साउंड इंजीनियरिंग, हीरा व्यापार की चमक से लेकर मुगल मशीनरी की धमक तक हर तरह में भारत की बहुरंगी कहानी बसी है। जब आप इन प्राचीरों पर चलेंगे, हर पत्थर पूछेगा, क्या तुम मेरी कहानी सुन सकोगे? और तब दक्कन की हवा में गूंजेगी आपके दिल की बिताली। गोलकोंडा सदियों से अभी भी बजा रहा है। दोस्तों, जिस प्राचीर में अभी हम चल रहे हैं, यही है हैदराबाद का हृदय, गोलकोंडा किला, जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात का इतिहास, दरवाजों पर युद्ध की चोट और हवाओं में कलमबंद सफ़ा और तलवार की कहानियां आज भी गूंजती हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी वारंगल की काकतीय साम्राज्य रानी रुद्रम देवी के शासनकाल में यह गल्लाकोंडा यानी गौलों की पहाड़ी नाम से एक मिट्टी पत्थर की चौकी बसती है। यह चौकी तुंगभद्रा कृष्णा के बीच व्यापार मार्ग और हीरक खनन की रक्षा करती थी। 1323 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत के तुर्क गयासुद्दीन तुगलक के सेनापति उलुग खान के आक्रमण ने काकतीय किलेबंदी को पहली बार परखा। काकतीय पतन के बाद क्षेत्र मुसनरी नायकों और फिर बहमनी सल्तनत के हाथों में गया, किंतु मूल चट्टानी आधार और वर्षा निकासी प्रणालियां काकतीयों की ही देन है। 1347 में जाफर खान अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत स्थापित की। गल्लाकोंडा को उन्होंने समरिक चौकी बनाया ताकि वारंगल और विजयनगर पर नज़र रखी जा सके। 1458 से 1463 बहमनी विजयनगर संघर्षों के दौरान यह किला पल पल हाथ बदलता रहा। दीवारें ऊंची की गईं, ग्रेनाइट पर चूनी सुर्खी का परत चढ़ाई गई और पहाड़ी की 7 घुमावदार दीवारों का सप्तरक्षा घेरा आकार लेने लगा। 1496 ईस्वी में बहमनी सल्तनत टूटने लगी। तभी तुर्क मूल के एक युवा शासक मोहम्मद कुली ने 1518 में स्वतंत्र कुतुबुशाही साम्राज्य की घोषणा कर दी। गोलकोंडा अब राजधानी बन चुका था। इस दौर में किले के भीतर फतेह दरवाज़ा, जो कि इसका मुख्य दरवाज़ा बना, भ्रमर गुफा और रानी महल बने। हाथताली से 800 मीटर दूर बालाहिसार तक गुजरने वाली ध्वनि परावर्तन प्रणाली स्थापित की गई, जो कि हम आज 2025 में भी इसको समझ और सुन सकते हैं। हालांकि कई प्राचीरें समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कुछ संरचनाएं जैसे महल और स्नान गृह अब केवल खंडहर हैं। हालांकि ऊपर चढ़ते समय पत्थरों की पगडंडियां, पुराने जलाशय और सैनिकों की चौकियां आज भी देखी जा सकती हैं। इसके इतिहास को बनाए रखने के लिए आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लाइट एवं साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ में इस किले का इतिहास सुनाया जाता है। शाम के समय किले में रोशनी के साथ यह शो एक अलग ही अनुभव देता है। हालांकि इस किले का संरक्षण कार्य जारी है, परंतु बारिश, प्रदूषण और मानवीय लापरवाही के कारण कुछ हिस्से लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। एएसआई द्वारा कई बार चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन पर्यटकों के अवैध तरीके से चढ़ने या दीवारों पर नाम लिखना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार ने अब इस किले को आइकॉनिक हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। फिर से हम बढ़ते हैं इसके इतिहास की तरफ, जहाँ गोदावरी कृष्ण के बीच कोल्लूर, परितल और गुंटूर खदानों से कोहनूर, होप डायमंड और लोफ जैसे रत्न निकले। इन्हीं हीरों से हमने यूरोपीय व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, परंतु यही हीरे हमारी आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे, जिसके लिए हमने उस समय कोठा मरकज नाम का वो बैरक हाउस बनाया, जहाँ कई टन कच्चे हीरे काश्तकारों से इकट्ठा होते थे। हीरों की यह दौलत ही आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नज़र में कांटा बन गई। 1656 में औरंगजेब ने गोलकोंडा पर पहला घेरा डाला, पर शाहजहां ने कुतुबुशाही से भरी नजराना पाकर अचानक संधि कर ली। किला बच गया, लेकिन दिल्ली दरबार को उसकी अपार हीराई का स्वाद लग चुका था। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबुशाह ने अगली 2 दशक कूटनीति में गुजारी, जिसमें बीजापुर में संयुक्त मोर्चा निकाला, फ्रांसीसी डच तोपें खरीदकर प्राचीर को मजबूत करना शुरू करा, मुगलों को 90 लाख होन का सालाना खिराज देना शुरू करा। होन, जो कि दक्कन क्षेत्र में प्रचलित तत्कालिक एक स्वर्ण मुद्रा थी। गोलकोंडा पर शासन कर रही कुतुबुशाही सल्तनत को मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में एक संधि के तहत प्रतिवर्ष 90 लाख होन का सालाना खिराज देना पड़ता था। लेकिन कब तक इस रकम से वो किले को बचाते रहते। कुछ ही समय पश्चात 1686-87 में
अंतिम युद्ध का समय आ गया था। 15 सितंबर 1686 में सम्राट औरंगजेब खुद चला आया। उसके साथ थी 200 तोपें और 1 लाख मुगल सैनिक। गोलकोंडा की 7 सुरक्षा दीवारें हर रोज़ दहलती, मगर बाला हिसार तक कोई न पहुंच पाया। भीतर से गरजती थी अघोर तोप और पंचधातु से किला बंद तोपचे। एक तरफ अघोर तोपों से वार हो ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुगल सुरंग युद्ध भी चल रहा था, जहां मुगल इंजीनियर दीवारों के नीचे सुरंग खोदते, लेकिन किलेदार अब्दुल सदीक खान ने काउंटर माइनिंग कर उन सुरंगों को बारूद से उड़वा दिया। साथ ही मानसून का प्रहार किले के लिए एक फ़ायदेमंद सौदा लेकर आ गया। जुलाई से सितंबर तक बारिश ने बारूद को बेअसर कर दिया। मुगलों की तोपें चुप होने लगीं। किला फिर भी अड़ग रहा, डटा रहा, अभेद रहा। लेकिन किसे पता था कि इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। 26 सितंबर 1687 की रात फतेह दरवाज़ा का गुप्त दरबान अब्दुल बेलदारी खान रिश्वत लेकर गेट खोल देता है। भोर होते ही गूंजती है सितार ए मोहम्मदी, मुगल जीत का बिगुल बजता है। 8 महीने लंबी घेराबंदी, रक्त, विश्वासघात और बारूद के बीच कुतुबुद्दशाही का अंत हो गया और हैदराबाद मुगलों का हो चुका था। औरंगजेब के बाद गोलकोंडा केवल एक मुगल छावनी बनकर रह गया। 1724 में निजाम उल मुल्क अशफाक जहाँ ने हैदराबाद राज्य की नींव रखी और राजधानी चार मीनार वाले नए शहर को बना दिया। किला धीरे धीरे इतिहास का स्मारक बन गया। 1767 में दूसरे मैसूर युद्ध में ब्रिटिश और निजामी फौज ने यहीं से तोप और गोला बारूद जमा किए। अंग्रेजों ने कई प्राचीरें तुड़वा दी ताकि कोई बगावत दोबारा ना उठ सके। आज़ादी के बाद 1960 से 1973 के बीच भारतीय पुरातत्व विभाग ने पुनरुद्धार का अभियान चलाया। रामदास जेल, हाथी रास्ता, बारादरी फिर से इतिहास के पन्नों पर लौट आए। अब यह किला न सिर्फ वीरता की गाथा है, बल्कि संरक्षित विरासत का जीवित प्रमाण बन चुका है। आज गोलकोंडा ना तो किसी राजा की राजधानी है और ना ही युद्ध का मैदान, पर यहाँ आज भी इतिहास की धड़कन है। हर पत्थर, हर बुर्ज वीरता, विश्वासघात और वैभव की कहानी कहता है। यह किला भारत की संरक्षित धरोहर है, एक ऐसा अतीत जो आज भी आने वालों को कुछ कहता है। यह कहानी थी समय के सबसे ऊंचे सिंहासन की।